जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप जुड़े हमारे YouTube चैनल टॉप रैंकर एकेडमी में। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पिछली 2 क्लास दे दी कि टोपोग्राफी का तीसरी क्लास स्टार्ट होती है और टॉपिक के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है अंडर वाटर टोपोग्राफी। अंडर वाटर टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है भूमिगत जल द्वारा बनने वाली स्थलाकृति। इसका मतलब क्या होता है भाई? बोलते रहिएगा। भूमिगत जल द्वारा बनने वाली स्थलाकृति। स्थल आकृति। ठीक है भाई, आज का टॉपिक ये रहेगा आपका। क्या होता है अंडर वाटर टोपोग्राफी, इसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है भाई, आ रहा है सफर? बिलक तो नहीं हो रहा ना? आपको दिख रहा है? हम दिख नहीं रहे किसमें? तो हम इसीलिए हट के बात कर रहे हैं कि हम देखें नहीं। तो सर आप देख नहीं रहे तो बोलते बोलते उसमें क्या ही बात कर रहे हैं। आप देखो जरा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि भूमिगत जल द्वारा बनने वाली स्थल आकृति, हमेशा याद रखिएगा एक ऐसे स्थान पर ये आकृति बनेगी जहां पर आपका मिट्टी थोड़ा जो है वो चूना पत्थर का होगा। आप लोगों ने प्रयोग देखा होगा, चूना मिट्टी जो होती है वो बहुत जल्दी आपकी गल जाती है पानी के गिरने के कारण। होता है कि नहीं होता भाई? जब पानी आपका चूने मिट्टी पे जाता है तो वो पानी अंदर चला जाता है और वही एक आकृति बना देता है। तो कुल मिला के एक पर्टिकुलर एरिया पूछेगा कि भूमिगत जल द्वारा बनने वाली स्थल आकृति कहाँ पर बनती है, तो वो बनती है कास्ट प्रदेश में। कहाँ पर बनती है भाई? कास्ट प्रदेश में बनती है। कास्ट प्रदेश, ठीक है। कास्ट प्रदेश का मतलब होता है चूना मिट्टी या फिर चूना पत्थर वाली मिट्टी। क्या होता है भाई? चूना पत्थर वाली मिट्टी, ठीक है। जहां पर जिस मिट्टी में चूना पत्थर पाया जाएगा वो मिट्टी कौन सी कहलाएगी? आपकी कास्ट प्रदेश की मिट्टी कहलाएगी। क्वेश्चन कहेगा कि कास्ट मिट्टी कहां पर पाई जाती है, किन क्षेत्रों में पाई जाती है? जो पहाड़ी एरिया होगा, क्लियर है ना? जहां पर ज्वालामुखी ज्यादा निकलेगा वो क्या कहलाएगा? आपका कास्ट वैली कहलाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को? चलो, कहाँ घूमने चला गया था भाई? पानी पीने गया था। पिया है पानी? बैठो चुपके से, बैठ जाओ। चलो देखो, बताइए चूना मिट्टी कहां पर पाई जाती है? कास्ट प्रदेश में पाई जाएगी, अर्थात ये आकृति कहां पर बनेगी? कास्ट प्रदेश में बनेगी। हमने कहा कि अंडर वाटर टोपोग्राफी में कहेगा भूमिगत जल द्वारा बनने वाली स्थल आकृति, अर्थात पृथ्वी के नीचे कोई समस्या बन रही होगी। जैसे माना कि कोई ये पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है, ये पृथ्वी का क्या है? कोई ऊपरी हिस्सा है। तो हमने कहा कि कास्ट प्रदेश वाला ये हिस्सा है, यहाँ पर हमने क्या करा, हमने यहाँ पर इसमें बारिश करा दी। बारिश में क्या होगा? इसमें गड्ढा होगा, इसमें बूंदाबांदी वगैरह होगा कि नहीं होगा? जब बूंदाबांदी होगा तो इसमें भी छोटा सा एक गड्ढा हो जाता है। इस गड्ढे को हम लोग क्या कहेंगे? क्या इसको सर्ग कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि सर्ग कहाँ पर बना था? वर्ग में। कहाँ पर बना था? वर्ग। इस गड्ढे को क्या कहेंगे? इस गड्ढे को हम लोग रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? रंध्र कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? रंध्र। तो हमने कहा इसी रंध्र में और पानी भरेगा, और गहरा होगा, और ज्यादा चौड़ा हो जाएगा, अर्थात इसका नाम बदल जाएगा। तो नाम बदल कर ये जब और गहरा और चौड़ा हो जाएगा तो इसको क्या कहा जाएगा? बताइए। इसको कहते हैं डोलाइन। क्या कहते हैं इसको? डोलाइन। गाना सुना होगा, डोला डोला। तो इधर तो लहरे आ गया, पानी तो डोल गया, तो नाम क्या हो गया? डोलाइन, और पानी गहरा हो गया, ठीक है। अगला हमने कहा कि इसमें और ज्यादा गहरा होता है, तो और गहरा होगा तो क्या हो जाएगा आपका? युवाला। क्या कहलाएगा आपका? युवाला। युवाला कहलाएगा, ठीक है। जब ये वाला और गहरा हो जाएगा तो आप देखिएगा ना, ये आर पार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब ये आर पार हो जाएगा तो पानी अब नीचे तक चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? अर्थात ये एक अलग संरचना बनाएगा। यहाँ पे पानी मिट्टी और होगा, दूसरी लेयर होगा। तो अब ये पानी डायरेक्टली यहाँ पे नीचे जा रहा है। जब ये आर पार दोनों तरफ खुल जाता है, जब दोनों तरफ खुलेगा तो विंडो कहलाता है। विंडो आर पार होता है कि नहीं होता है? और कहाँ पर ये बनना है? कास्ट प्रदेश में। तो ये क्या कहलाएगा आपका? कास्ट विंडो। क्या कहलाएगा आपका? कास्ट विंडो कहलाएगा। तो कास्ट विंडो का निर्माण कैसे होता है? बोलिए, कास्ट विंडो कैसे बनता है आपका? कास्ट विंडो का निर्माण होता है जब युवाला और गहरा हो जाता है, जिसके कारण मिट्टी का कटान हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? कास्ट विंडो का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना आपको? चलिए, कास्ट विंडो के बाद फिर क्या होगा? ये जो आपका शेष मिट्टी बचा हुआ है, यहाँ पर कुछ ना कुछ एक अलग आकृति बना होगा। वो आकृति क्या बनेगा? यह मिट्टी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगेगी। जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी, यही क्या कहलाएगा? आपका पोल्जे कहलाएगा। क्या पोल्जे का? क्या कहलाएगा आपका? पोल्जे, ठीक है।
क्या टूटेगा ये आपका, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो ये मिट्टी क्या कहलाती है आपकी, पोल्ले कहलाती है। और पोल्ले के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है, यहाँ पर मिट्टी ये छोटे छोटे टुकड़ों से बहकर एक जगह इकट्ठा होगी, धसक के एक जगह आ जाएगी। जब एक जगह ये मिट्टी आ जाएगी इसको कहा जाता है टेरा रोसा की मिट्टी। क्या कहा जाता है इसको, टेरा रोसा की मिट्टी। बताइए टेरा रोसा की मिट्टी का निर्माण कहाँ पर होता है, कास्ट प्रदेश में। कहाँ पर होता है भाई, कास्ट प्रदेश में इसका निर्माण होता है। क्लियर है ये वाली बात, बताइए सबको समझ में आ रहा है ना। मतलब सबसे पहले छोटा गड्ढा हुआ रंध्र का, गड्ढा और गहरा हो गया तो क्या कहलाएगा, युवा। क्या कहलाएगा, युवा। और गहरा हो गया तो डोला, डोलाने के बाद क्या हो गया, आप लोग घर में देखे होगे ना, पहले जमाने में आपके घर में वो चलता था कूटने वाला, क्या कहते हैं उसको, खल मूसर। ठीक है, तो खल मूसर में लेकर आपका धान अनाज वगैरह कूटा जाता था और बाद में कूट के उसको ऐसे करके डोला दिया जाता था। तो उसको क्या बन जाता, और गहरा हो जाता था ना, तो वो क्या बन जाता आपका डोला। आप लोग बचपन में वो खेले हो, सतन्ना खेलो, सतन्ना लकड़ी, गोली वगैरह खेलो, कंचा। तो गोली में जो आप वो छेद करे थे, जहाँ गोली पास करते हो वहां पर किसी ना किसी चीज से उसको बढ़ाए होगे। पहले सिक्का लिया होगा, ऐंठ दिया होगा ढंग से, सिक्का से ऐंठ दिया कर, नहीं एक काम करो, कम लकड़िया ला, लकड़िया लेके आया, ऐसे घुमा दिया उसमें, चारों तरफ घुमा दिया, तो क्या हो गया, बड़ा हो गया ना। तो वो जो छेद बड़ा हुआ, ये अभी रंध्र है तो छोटा सा गड्ढा, रंध्र बड़ा हो गया, डोलान बड़ा हो गया, तो युवाला कहलाएगा। ठीक है, तो युवाला के बाद जब देखेगा ना, जब ये रंध्र होगा इसकी कुछ बूंदें नीचे तक आई होंगी, कुछ बूंदें इसकी कहाँ तक आएंगी, नीचे। तो नीचे आकर ये क्या होगा, थोड़ा सा इधर पे चिपक गया होगा। क्या होगा भाई, थोड़ा सा यहाँ पर चिपक गया होगा आपका, और जब चिपक गया होगा कुछ बूंदें नीचे भी गिरी होंगी, कुछ ऐसे भी हो गया होगा। तो ये आकृति आपकी बन जाती है। कहाँ पर बनेगी भैया, देखिए जरा, जब ये यहाँ पर इसको हम देखेंगे ध्यान से, ये पूरा एरिया अलग है, ये पूरा एरिया अलग है। यहाँ पर देखिएगा जरा, यहाँ पर झांक के देखेंगे तो अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा आपको, क्योंकि पृथ्वी के अंदर हम झांक के देखेंगे, सांप का बेलो झांक के देखो खोखला है, लेकिन देखिएगा कुछ नहीं, क्योंकि प्रकाश वहां नहीं जा पाता है, इसलिए सूर्य का प्रकाश यहाँ नहीं आ पाता। इस कंडीशन में इस जगह को नाम क्या दिया जाता है, अंधी घाटी। क्या कहते हैं इसको हम लोग, अंधी घाटी। देखो घाटी से एक बार क्वेश्चन बन गया, अंधी घाटी। क्लियर हो गया, अंधी घाटी का निर्माण कहाँ होता है, कास्ट प्रदेश में। क्यों होता है, क्योंकि इसके नीचे जो मिट्टी में होल होता है, या जो खोखला मिट्टी होती है, उसके अंदर कोई प्रकाश नहीं जा पाता, जिसके कारण ये हमको दिखाई नहीं देती, अर्थात इसको क्या कहते हैं, अंधी घाटी। और अंधी घाटी के अंदर जब जाते हैं तो इसमें जो ऊपर रंध्र से जो बूंदें गिर रही थी वो यहाँ पर आपको चिपक जाता है। जैसे मधुमक्खी का छत्ता देखिएगा, मधुमक्खी का छत्ता पेड़ में उल्टा लटकता है कि नहीं लटकता, धीरे धीरे बनता है। और अगर मधुमक्खी के छत्ते से बहुत ज्यादा बन जाएगा, शायद नीचे टपकेगा तो नीचे वाले से भी आकृति बनने लगेगा। जैसे आप देखिएगा ना, आपके घर से सीवर का जो टैंक निकला होता है, तो सीवर में जो आपका पाइप निकला होता है, पाइप से कुछ बूंदें सीवर से नीचे गिर रही होती हैं और कुछ बूंदें यहीं पे जम रही होती हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको अगर अलग नहीं किया जाए, 1000 साल या 100 साल, अरे ज्यादा नहीं, 10 साल इसको बना रहने देना, तो नाली से लेकर पाइप तक आपका एक जॉइंट देखने को मिल जाएगा। बूंदों से ये क्या हो रहा था, आपका जॉइंट हो जाता। तो क्यों नहीं होगा, कास्ट प्रदेश में होता है कि नहीं होता है। एक समय ऐसा आएगा ये और ज्यादा बढ़ेगा, तो इस तरह से आपका हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो जरा। और एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों आपस में मिल जाएगा। दोनों क्या होगा, आपस में मिल जाएगा। जब ये आपस में मिल जाएगा तो इसी को कहते हैं केव पिलर। क्या कहते हैं इसको, केव का मतलब क्या होता है, गुफा। गुफा में खंबे को क्या कहते हैं, पिलर। तो केव पिलर क्या कहते हैं इसको, केव पिलर। हिंदी में क्या कहेगा इसको, हिंदी में गुफा को कंदरा कहता है। क्या कहता है आपका, कंदरा। और पिलर को क्या कहते हैं, स्तंभ। क्या कहते हैं हम लोग, स्तंभ। तो किसका निर्माण हो जाता है, कंदरा स्तंभ। तो कंदरा स्तंभ कहाँ पर पाया जाता है, अंधी घाटी में। कहाँ पाया जाता है आपका, अंधी घाटी। तो आपने सोचा होगा सर इसका भी कुछ नाम होगा, हाँ भैया होता है। अगर ये आकृति ऊपर बन रही है तो कहलाएगा स्टेलेटाइट। जैसे पंखा ऊपर लटका है तो करना पड़ेगा टाइट, तभी लटकेगा, ढीला कर देगा नीचे गिरेगा। तो ऊपर है तो क्या कहलाएगा, स्टेलेटाइट। इसको क्या कहेंगे हम लोग, स्टेलेटाइट। और नीचे है तो स्टेलेमाइट। क्या कहलाएगा ये, स्टेलेमाइट। तो बताओ जरा, स्टेलेटाइट स्टेलेमाइट जैसी संरचनाएं कहां पर बनती हैं, कास्ट प्रदेश में बनती हैं। ये यूपीएससी टाइप में क्वेश्चन पूछ देता है, बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आपको बड़े एग्जाम की तैयारी करनी तो ये क्वेश्चन पूछता है स्टेलेटाइट स्टेलेमाइट। अदरवाइज आपका के प्लस से निपटा देगा, टेरा रोसा की मिट्टी से निपटा देगा। क्या अंधी घाटी में पानी नहीं आ रहा होगा भैया, बिल्कुल आ रहा होगा। ये पानी इकट्ठा करके आगे कहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, बताइए। क्या इस पिलर के पानी उस ओर जा पाएगा, बताओ भाई, कहीं नहीं जा पाएगा। नारिया में पुल बना होता, पुल में खंबा खड़ा होता, पानी इधर उधर नहीं जाता है। कैसे कह दिया आपने, नहीं जाएगा। आपको यहाँ जॉइंट दिख रहा है, हमने कहा कि पिलर है, कोई पार्टीशन तोड़ना है, पूरा ब्लॉक कर रखा है,
पिलर के इधर उधर से होके पानी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? पुल ऐसे ही तो बने होते हैं ना, पुल में भी खंभा खड़ा होता है, कौन सा पानी रुक जाता है, इधर उधर होकर चला जाता है आपका। ये पानी आगे चलकर यहाँ जाएगा तो यहाँ का अवशेष इसका यहाँ पे ले जाएगा, यहाँ पर कूड़ा कचरा इकट्ठा कर देगा, कहीं ना कहीं वो भी क्या कहलाएगा आपका टेरा रोसा की मिट्टी कहलाएगी। तो क्वेश्चन बनेगा क्या पूरे कास्ट प्रदेश में? क्वेश्चन ये बनेगा, पूछेगा कि बताइए स्टेलेटाइट क्या होता है, स्टेलेमाइट क्या होता है, बता देंगे। आंधी की घाटी का निर्माण कहाँ होता है, कास्ट प्रदेश में होगा, बता देंगे। कहेगा टेरा रोसा की मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कास्ट प्रदेश में पाई जाएगी, बता देंगे। क्वेश्चन पूछेगा रंध्र डोलानी युवाला या पोल्जे से पूछेगा तो बता देंगे। क्वेश्चन पूछेगा कास्ट विंडो से तो बता देंगे। और ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, कास्ट प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? कास्ट प्रदेश। तो कास्ट विंडो यहीं पे ये पूरा क्या कहलाएगा आपका? कास्ट प्रदेश कहलाएगा। ठीक है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि टेरा रोसा की मिट्टी किसके लिए उपजाऊ होती है? अब शांति छा गई ना, यही तो चाहिए था। चलो हमने कहा कि टेरा रोसा की जो मिट्टी होती है ना, ये जो टेरा रोसा की मिट्टी होती है ये कॉफी के फसल के लिए बहुत जरूरी है। किसके लिए भाई? कॉफी के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी मिट्टी होती है आपकी? टेरा रोसा की मिट्टी। क्वेश्चन आपका पूछा गया है पेपर में, क्वेश्चन पूछा गया है कि टेरा रोसा, क्वेश्चन पूछा गया है किस मिट्टी में कैल्शियम की अधिकता होगी? जब चूना मिट्टी का आपका ये मिट्टी है तो कैल्शियम अधिक होगा। चूना में कैल्शियम होता है कि नहीं होता है? तो बताइए टेरा रोसा की मिट्टी में किस धातु की अधिकता होती है? कैल्शियम। किसकी अधिकता होती है भाई? कैल्शियम। कैल्शियम की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है? टेरा रोसा की मिट्टी में पाई जाती है। सबसे ज्यादा अगर ये मिट्टी देखने को मिलेगी वो मिलेगी जहां पर ज्वालामुखी ज्यादा फूटेगा। जहां पर ज्वालामुखी ज्यादा होगा वहां पर कैल्शियम की अधिकता ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर आपका पीओपी पाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहते हैं हम लोग? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा एक डायग्राम। इस डायग्राम को बना लो और यहीं से क्वेश्चन आपका पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपका? कॉफी से पूछेगा। क्या क्या कॉफी की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है? टेरा रोसा। क्या क्या टेरा रोसा की मिट्टी में कौन से तत्व की अधिकता होती है? कैल्शियम की अधिकता होती है। हमने कहा कि टेरा रोसा मिट्टी का निर्माण किस में होता है? आपका कास्ट प्रदेश में। कहाँ पर होता है भाई? कास्ट प्रदेश में होता है। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। बस इतना ही आपको पढ़ना है और चैप्टर हो गया यहाँ पे, ये टॉपिक हो गया यहाँ पे क्लोज। ठीक है भाई। कहो तो इसके हम पॉइंट भी लिखाते, लेकिन पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, डायग्राम से समझ जाओ। रट्टा तो आपको मारना नहीं है, आप केवल समझ के पढ़िएगा और समझ के आप होशियार हो जाएंगे। ठीक है भाई। आप इनको रिवाइज जरूर करिएगा, नहीं तो 4-6 महीने बाद हम पूछे स्टेलेटाइट का ये कौन सी चीज है सर, पता ही नहीं, याद नहीं है, लिखा है।